हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं इस गद्य को हल कर रहे थे। किस प्रकार हिंदी भाषा को लेकर हम अपना उज्जवल भविष्य या अपना करियर बना सकते हैं, इसे हम देख रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के विपुल अवसर या रोजगार के अवसर हमारे सम्मुख है, यह हम लोगों ने देख लिया है। पहले हम लोगों ने देख लिया था कि यह संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया था, यानी भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों में तथा संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी का कामकाज चलता है। तो यहाँ पर किस प्रकार सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक, लिपिक, अनुवादक, वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक, यानी इतने सारे कर्मचारियों की, लोगों की आवश्यकता यहाँ पर होती है। उसके पश्चात हमने विज्ञापन का क्षेत्र देखा था। विज्ञापन के क्षेत्र में आपको मालूम है कि यहाँ पर आप लाखों की तादाद में पैसा कमा सकते हैं। तो यह क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया था। वैसे आज हम टीवी पर पाते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदी के विज्ञापनों की भरमार हमें देखने को मिलती है। उसके पश्चात है मनोरंजन। मनोरंजन क्षेत्र में आपको मालूम है कि ये टीवी जगत जो है, उन्होंने तो रोजगार का एक महाद्वार ही खोल दिया है। वह सारा हम लोगों ने देख लिया है। धारावाहिक है, कई सीरियल है, संवाद है। तो इसमें भी संवाद लेखक, पटकथा लेखक, गीत लेखक, इन लोगों के लिए एक बहुत ही सुवर्ण ऐसे अवसर उनके सम्मुख हैं। फिर उसके पश्चात हमने फिल्म उद्योग को देखा। फिल्म उद्योग की बात अगर हम करें तो हिंदी फिल्म जो है, हिंदी फिल्म या हिंदी फिल्मों के गीत, उनने सिर्फ हमारे भारत देश में ही डिमांड नहीं, तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हिंदी फिल्मों का, हिंदी गीतों का बोलबाला है। यहाँ भी हम लाखों की तादाद में पैसा कमा सकते हैं। फिर बाद में ये रेडियो जो है, रेडियो के माध्यम से, यानी उसकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन, रेडियो जॉकी के रूप में कई रोजगार हमारे सम्मुख हैं। फिर बाद में है प्रकाशन का क्षेत्र, हम लोगों ने देख लिया। इस क्षेत्र में भी हिंदी में उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। और यहाँ मुद्रित शोधक की तो बहुत ही पैमाने पर आवश्यकता होती है। आज हम पूरी दुनिया की या दुनिया की बात छोड़िए, लेकिन अगर हमारे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा अखबारों की संख्या अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदी के अखबार है, समाचार पत्र हैं। तो इस समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभलेखक आदि लोगों की आवश्यकता होती है। पत्रकार है, रिपोर्टर है, हर गांव लेवल तक ये रिपोर्टर होते हैं। तो एक बड़ी तादाद में यहाँ भी रोजगार जो है हमारे सम्मुख है। बाद में है रक्षा विभाग। रक्षा विभाग में भी हिंदी के लिए रोजगार की बहुत ही संभावनाएं हैं, क्योंकि इस रक्षा विभाग में सारा काम जो है वो हिंदी में चल रहा है। बाद में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है उनका माध्यम भी हिंदी है। पुलिस हो, प्रशासन हो, वित्त, रक्षा, रेल आदि सभी क्षेत्रों में जो भी यह यूपीएससी की परीक्षाएं ली जाती है तो वह हिंदी में ली जाती है। यहाँ तक कि कई उम्मीदवार जो है उन्होंने आईएएस की परीक्षा भी हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। फिर उसके पश्चात विधि क्षेत्र यानी न्यायालय। न्यायालय में भी हिंदी का उपयोग करने का प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार संसद की कार्यवाही जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि यानी न्याय व्यवस्था को लेकर जो शब्द प्रणाली होनी चाहिए, शब्दावली होनी चाहिए, उसका निर्माण किया जा रहा है। बाद में है तकनीकी का क्षेत्र। इसके अंतर्गत आप चाहे अंतरिक्ष विभाग हो, परमाणु विभाग हो, रसायन विभाग हो, जलपोत विभाग हो, भारी उद्योग विभाग हो, हर तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। अब संगणक का युग है, यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ रही है।
मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो आदि में हिंदी का प्रयोग हो चुका है। और इसीलिए ये जो प्रौद्योगिकी विकसित होती जा रही है और भारत सरकार के विविध कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों में हिंदी के अधिकतम प्रयोग हो रहा है। उसके पश्चात सेवा क्षेत्र में ये मेडिकल फील्ड जो है वह सेवा के क्षेत्र में आ जाता है। दवाई बनाने वाली कंपनियां जो है अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है। जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक लगने वाली जानकारी अब हिंदी में हो रही है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य या जानकारियाँ हिंदी में दी जाने लगी है। इतने विपुल अवसर है। अब अंतिम चरण की बात हम करते हैं तो उसे हम अब देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में, कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ रही है। देखिए छात्रों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात यहाँ की है। पूरी दुनिया में 127 देशों में, मेरे ख्याल से अभी यह संख्या जो है 130 या 135 देश हो गए हैं। तो 127 देशों में विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। दूतावास यानी राजदूत जिसे हम कहते हैं। उसी प्रकार दुनिया के तमाम देशों के दूतावास भी हमारे देश में रह रहे हैं और कई ऐसे दूतावास हैं कि उन्होंने उनके यहाँ या उनके दफ्तर में, उनके कार्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की है और इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद निर्माण हुए हैं। क्योंकि बाहर के देश का राजदूत अगर हमारे देश में रहता है तो उन्हें यहाँ की हिंदी भाषा जो है उसकी जानकारी नहीं होती है और इसीलिए जो भी जानकारी है या हमारे देश से दूसरे देश में हमारे जो राजदूत हैं उन्हें जो भी जानकारी देनी होती है वह हिंदी में देनी होती है और इसीलिए हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है और इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद निर्माण हुए हैं। यह अन्य भाषाओं में नहीं, यह सिर्फ हिंदी में ही है। इतने विपुल रोजगार यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटने वाली घटनाएं, जो स्थितियां हैं, देश की स्थिति आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए छात्रों, आपके सम्मुख हिंदी भाषा को लेकर ढेर सारे रोजगार हैं। करियर बनाने के, अपना उज्जवल भविष्य बनाने के कई मार्ग आपके सम्मुख है। यह आवश्यकता सिर्फ यह है कि हिंदी के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। मानक हिंदी की जानकारी आपको होनी चाहिए। बाद में भाषा पर अपना प्रभुत्व होना चाहिए। स्पष्ट उच्चार होने चाहिए। आप अपना करियर, बेहतरीन करियर हिंदी को लेकर बना सकते हैं। अभी अब मैं मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूँ, आप इस गद्य में ये देख रहे हैं। ये सारे अवसर अभी मौजूद है आपके सम्मुख। बाद में देखिए, अपने यहाँ देखें तो भारत में कई पर्यटन स्थल हैं। यह धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। अब अलग अलग क्षेत्र हम देख रहे थे। यह पर्यटन स्थल
या पर्यटन क्षेत्र भी है। हमारे देश में आपको मालूम है कि धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा खजाना पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। यह पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते, अतः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मृदुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आना आवश्यक है। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ पर कठिन शब्द तो कोई नहीं है। हम पर्यटन क्षेत्र की बात कर रहे थे। पर्यटन क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट, पर्वतीय स्थल, इन बातों को लेकर हमारे देश में एक ऐसा पर्यटनों का खजाना है जो चाहे विश्व के किसी देश में पाया जाता है। और ऐसे दर्शनीय, मोहक, सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश के लोग तो जाते ही हैं, लेकिन इसके साथ विदेशों से भी कई पर्यटक, भरसक पर्यटक आते हैं और यह पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते हैं। अतः ये विदेशी जो पर्यटक है उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद भाषा के रूप में उभर कर आई है, या हिंदी भाषा ही संवाद का माध्यम या संवाद का दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग कहीं बाहर गए हैं तो कई बार आपको भी यह टूरिस्ट गाइड लेना पड़ता है। यह टूरिस्ट गाइड क्या करता है, आपको दिशा भी देता है और कहाँ पर क्या है क्या नहीं यह समझाने का काम, गाइड करने का काम, मार्गदर्शन करने का काम ये टूरिस्ट गाइड करते हैं और वह हिंदी में करते हैं। और इसीलिए टूरिस्ट गाइड के रूप में आपको अगर हिंदी में आपका अच्छा प्रभुत्व है तो निश्चित रूप से आप टूरिस्ट गाइड भी बन सकते हैं और लाखों की तादाद में यहाँ भी आप पैसे कमा सकते हैं। इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर, अगर आपको टूरिस्ट गाइड बनना है तो उसके लिए आपको पर्यटन स्थलों की विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको हिंदी भाषा का जो कौशल्य है वह कौशल आपको प्राप्त होना चाहिए। आपके उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बहुभाषी होना चाहिए, अनेक भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। और इतना ही नहीं तो मृदुभाषी होना चाहिए। कठोर होके काम नहीं चलेगा। सहज सरल भाषा का प्रयोग करना आना चाहिए, यह आवश्यक है। और हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं। यहाँ भी आपको देखिए विपुल मात्रा में रोजगार यानी मिलने की संभावना है।